तो आज की वीडियो में जो है ना हम लोग ऊप्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे या एक्टिविटीज़ का नाम दे देते हैं। जो भी आप लोग नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि ऊप के थ्रू हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लासेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे और इसके साथ साथ हम लोगों के पास जो है ना ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोगों ने जो है ना अपने प्रोग्राम को कॉल करना है, क्लासेस को कॉल करना है और हम लोगों ने जो फंक्शन बनाए उसे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है ना क्लास बनाएंगे। जब भी आप लोग क्लास बनाओगे तो नेम स्पेस के अंदर आप लोगों ने क्लास बनाना है। तो क्लास में प्रोडक्ट का बनाऊंगा। तो इसमें जो है ना जिन लोगों को खूब समझ में आता है तो वो एक इस एक्टिविटीज को देखकर या जिन लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग आता है तो उन लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने पब्लिक करना है। क्योंकि जब भी हम लोग इसे पब्लिक करेंगे तो हम लोग इसे एक्सेस करेंगे और जब प्राइवेट होगा तो हम लोग इसे एक्सेस नहीं करेंगे मेन बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले मैं इंट लिखूंगा। इंट के साथ यहाँ पर मैं आईडी लिखूंगा क्योंकि प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है। अब यहाँ पर हम इसे वेरिएबल नहीं कहते। अब नाम जो है ना इसका चेंज हो चुका है। जब भी क्लास के अंदर हम लोग बनाएंगे इसका नाम होगा एट्रीब्यूट्स फील्ड। तो इस तरह के नाम हम लोग इसे दे देते हैं। अब अगर मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ तो किस तरह से करूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रोडक्ट क्लास का नाम। ये लिखने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर P1 में नाम देता हूँ प्रोडक्ट वन। तो इसे इक्वल कर देता हूँ न्यू के क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। जिन लोगों को उप समझ में आता है तो उन लोगों की इतना मसला नहीं होगा। जिन लोगों को समझ नहीं आता है तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन साथ साथ मैं बताता जाऊंगा और इसके बारे में एक अलग सा कोर्स लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बाकायदा ऊप सिखाने की कोशिश करूंगा कि ऊप को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो अब मैंने जो है ना यहाँ पर प्रोडक्ट ले लिया जो कि हम लोगों के पास क्लास का नाम है। इसके अंदर एक वेरिएबल मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया। ये हम लोगों के पास वेरिएबल है और न्यू ये जो है ना कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग आता है। तो P1 में लिखूंगा। P1 जब मैं डॉट लगाऊंगा यहाँ पर आईडी आ रही है। आईडी यहाँ पर आ रही। अगर मैं इसे पब्लिक ना कर दूं, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। पब्लिक मिटा दिया। अब डॉट को मिटा दिया, अब डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद अब हम लोगों के पास आईडी नहीं आ रही। इसका मतलब ये होगा अब हम लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करें P1 आईडी तो इसको पब्लिक कर लेते हैं। तो मैं स्पेस दबाऊंगा। अब ये पब्लिक हो चुके। अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आईडी दूंगा। आईडी मैंने दे दी। अब इसको इक्वल कर दे इंट डॉट पार्स कर दे। तो सबसे पहले वो काम हम लोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ फील्ड्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे वैल्यूज देंगे और आउटपुट भी शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है, नाम हो सकता है, कंपनी नेम हो सकता है, प्राइस हो सकता है, इश्यू डेट हो सकता है या एक्सपायरी डेट हो सकता है। अगर इश्यू डेट ना दे एक्सपायरी डेट लाजमी देना है। तो ये चार पांच चीज़ें हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम दूंगा जो कि स्ट्रिंग में आता है। स्ट्रिंग यहाँ पर मैं नेम दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसे पब्लिक नहीं कर रहा, आप लोगों ने चेक करना है वहाँ पर शो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कंपनी नेम दूंगा। कंपनी नेम। अब मैंने ये दे दिया। अब हम लोग आ जाते हैं चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं क्योंकि पब्लिक मैंने नहीं किया। डॉट लगा लेते हैं। आईडी तो आ रहे लेकिन कंपनी नेम नहीं आ रहा। अब हम लोग इसे पब्लिक करें थे जो भी अभी हम लोग बनाएंगे उसे पब्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर पब्लिक लिखूंगा। ये पब्लिक हो चुके। अब इसके बाद कंपनी का भी कोई नाम हो सकता है तो मैं इसे प्रोडक्ट का कोई नाम भी हो सकता है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पर नेम कर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट नेम। अब इसके बाद प्राइस, प्राइस डबल में हो सकता है, पब्लिक डबल, डबल लिख दिया। अब डबल में जो है ना आप लोग प्राइस लिख दो। अब इसके बाद एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट पब्लिक, पब्लिक। अब मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, इसके अंदर लिखूंगा एक्सपायर, एक्सपायर डेट। अब ये वैल्यूज तो मैंने दे दिए, अब ये तो मैंने दे दी। अब यूजर इसे असाइन करेंगे कि इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, कंपनी नाम क्या है, और आईडी क्या है, प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो इस तरह से अब हम लोग जो है ना बाकी काम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्टिविटी नंबर 1 है, तो यहाँ पर मैं आईडी लिखूंगा। तो सबसे पहले एक मैसेज में क्यों शो ना करवा दो। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट, डॉट राइट, डॉट राइट लाइन लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा इंटर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। अब ये आईडी इंटर करेगा तो इसके लिए मैं लिखूंगा p1 डॉट, तो आईडी कहाँ पर है, आईडी आ रही है, आईडी आने के बाद इक्वल कर देता हूँ। इक्वल करने के बाद यहाँ पर मैं इंट लिखूंगा। इसके बारे में मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं, जो कि बेसिक है इन डॉट पार्स डेटा टाइप्स के बारे में। वो वीडियो आप लोग लाजमी चेक करना अगर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट रीड। अब हम लोगों ने रीड करवाना है, तो रीड लाइन ये लिख दे। अब इसे parentheses दे। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज, तो सबसे पहले मैंने कितने लिया मैं काउंट कर लेता हूँ। 5 वेरिएबल, 5 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने दिए हुए, एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने दिए। तो सबसे पहले वन बाय वन अब मैं इसे कॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब इसके बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये अब वन बाय वन हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, फिर बाद में इसी वैल्यूज को हम लोग प्रिंट भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लिख लिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट इंटर कंपनी नेम, प्रोडक्ट कंपनी नेम, नेम। अब यहाँ पर मैं सिर्फ डॉट को आईडी को मेरा कंपनी लिखूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगी स्ट्रिंग में। तो अब इंट की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो है ना, ये तो मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके बाद नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम किस चीज में, नेम में। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पर है प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अब एरर आ रहा है, ये स्ट्रिंग है तो मैंने इंट दिया हुआ है, तो इसे डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद जो है ना प्राइस है, प्राइस डबल में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। प्राइस लिखने के बाद अब मैं आईडी को चेंज कर दूंगा। प्राइस कर दिया, यहाँ पर मैं डबल लिखूंगा, वहाँ पर मैंने डबल में दिए। अब इसके बाद एक्सपायरी डेट है, ये लिख लिया। एक्सपायरी डेट किस चीज़ में, स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट को ही लिखूंगा, तो एक्सपायरी डेट खुद ब खुद आ जाएगी। अब एरर आ रहा है, एरर को मैं डिलीट कर देता हूँ इन डॉट पार्ट्स को। ये डिलीट करने के बाद अब हम लोगों ने इसे शो करवाना है, तो ये सारे वीडियोस हम लोगों ने शो करवाने हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपली लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट राइट,
राइट लाइन लिखने के बाद यहाँ पर मैं मैसेज शो करूँगा द आईडी इज, तो ब्रैकेट्स सेमी कॉलम्स के अंदर द आईडी इज। अब प्लस का साइन यूज करते हैं, कंकेटिनेशन, इसे कंकेटिनेशन कहते हैं, क्योंकि हम लोग को इस दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, P1 डॉट आईडी है, तो आईडी पर आ जाते हैं। अब वन बाय वन हम इसे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, 5 दफा है कंट्रोल V। अब हम लोग चेंज करें, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द कंपनी नेम इज, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, कंपनी। आप लोगों हम लोग मैंने जो है ना कंपनी को प्रिंट कराना है, जो नाम यूजर थे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, कंपनी लिखूंगा तो कंपनी नेम आ गया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट नेम इज, तो यहाँ पर मैं उसी का नाम दूंगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखूंगा, प्रोडक्ट नेम नीचे आ रहा है। अब इसके बाद प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस। ये देने के बाद यहाँ पर मैं प्राइस लिखूंगा, तो प्रोडक्ट प्राइस। अब इसके बाद एक्सपायरी डेट है, प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट। तो ये अब हम लोगों ने लिख लिया। तो सबसे पहले अब हम इसे सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद हम लोग प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो जब भी वीडियो देंगे तो ये प्रिंट हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम लोगों से आईडी मांग रही है, तो आईडी क्या है, आईडी हम लोग दे देते हैं। तो ये हम लोगों के प्रोडक्ट की आईडी है। अब प्रोडक्ट का नाम क्या है या कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ड्यू दे दूंगा, या कुछ और नाम दे सकते हैं, जो भी आप लोगों का नाम देना है उसे दे दे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है, नाम क्या भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, तो मैं XYZ कर लेता हूँ। तो ये करने के बाद हम लोगों से प्रोडक्ट का प्राइस पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं प्राइस दे देता हूँ। तो प्राइस देने के बाद हम लोगों ने जो है ना एक्सपायरी डेट देना है। तो अब मैं एक्सपायरी डेट क्या दूंगा, तो मैं 12 दे रहा हूँ। अब ये स्लैश यूज करेंगे। अब डेट है, मंथ है, मंथ यूज करने के बाद अब हम लोगों के पास साल आ रहा है। अब इंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। तो